होगी क्योंकि एक कम होगा और टोटल ब्लू में से भी एक कम हो जाएगा। इजी, वेरी इजी। उसके बाद अगर ब्लू के बाद व्हाइट निकलता है तो व्हाइट अभी तक निकला नहीं है, तो व्हाइट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी पहली दफा निकालने की? 2/9। सिमिलरली अगर पहले व्हाइट निकलता है देन ब्लू निकलता है तो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 8/9। लेकिन अगर व्हाइट के साथ ही अगली बार व्हाइट निकलता है, क्योंकि एक व्हाइट पहले निकल चुका है, तो इट विल बी 1/9। अब 9 यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने एक दफा निकाल दिया है, रिप्लेसमेंट नहीं है यहाँ पे, आपने उसको निकाल के हटा दिया, फेंक दिया, आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 9 हो जाएंगी। और क्योंकि आपने व्हाइट फर्स्ट ट्राई में निकाल ली है, तो अब आपके पास बैग में कितनी व्हाइट बची है? एक ही व्हाइट बची है आउट ऑफ 9, तो दैट इज वाई 1/9 है। समझ में आया या समझाऊं दोबारा? यस सर। दोबारा समझाऊं? अब नो सर, समझ आ गया। ओके गुड। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पार्ट बी का 1 एंड पार्ट बी का 2 हो गया था, ये मैं बता दूं? सर हो गया था। चलो ठीक है। और क्वेरीज बताओ, शाबाश। यस, जैद, फातिमा, हुजैफा। नो क्वेश्चन? सर अच्छा, कोई जैद नहीं है। आपका, सर आप लोग की मैं आवाज आज सर मेरी अच्छी आ बात आ रही रही है है। आपको? जी जी सर जी, आ रही है। कह रही है आपको? सर असल में मैं आउट ऑफ सिटी आया हुआ था, तो मैंने अभी तक के करा नहीं है। मैं कल वापस जा रहा हूँ, तो मैं जो भी होगा मंडे को बता दूंगा आपको। तो बेटा ठीक है, आज भी होमवर्क मिलेगा, इसको सबको वाइंड अप करो। और तो हुजैफा आपका क्या स्टेटस है प्रोबेबिलिटी को लेकर? सर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, कोई क्वेरी नहीं थी ऐसी खास। चलो सही सही है, जबरदस्त। तो समझ में आ रहा होगा आपको, वहां भी क्लासेस में भी वही चल रहा है प्रोबेबिलिटी, मेरे साथ भी प्रोबेबिलिटी है, कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं सर, कोई भी मसला नहीं है, क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अरीब, कोई क्वेश्चन था आपको प्रोबेबिलिटी से लेकर? नहीं सर, मेरा सारा कंप्लीट हो गया होमवर्क, कोई क्वेरी नहीं थी। चलो परफेक्ट, सही चल रहे हो, सारे ट्रैक पे चल रहे हो। चलो आओ, आज हम फिर बात करते हैं फर्दर प्रोबेबिलिटी की। और हम लोगों ने ट्री डायग्राम कर ली थी, और अब हम दूसरी डायग्राम्स की तरफ जाएंगे और एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अबाउट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था? हमारी ट्री डायग्राम हो चुकी है, यहाँ फ्रेश पेज पे मैं लिख देता हूँ कि हमारी ट्री डायग्राम हो गई। बेसिक प्रोबेबिलिटी सबको आ गई है, ट्री डायग्राम भी आ गई है। और उसके बाद हमारे पास आएगा सैंपल स्पेस डायग्राम और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सैंपल स्पेस डायग्राम, और उसके बाद है हमारा अ, इसको पॉसिबिलिटी डायग्राम भी बोला जाता है। और इसके बाद है हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, सो सैंपल स्पेस डायग्राम को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सैंपल स्पेस डायग्राम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह होता है, कि जिसके अंदर बेसिकली अब बहुत सारे टाइप्स के आ सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर डायरेक्ट पास पेपर क्वेश्चंस में आऊंगा, ताकि वहां पे बाकी सारी एग्जांपल्स आप लोगों को मिल जाए। इस तरीके का आपका एक पॉसिबिलिटी बॉक्स होगा, और उसमें आपके पास आपके सारे स्कोर्स आएंगे। अब ये व्हाट इज स्कोर बेसिकली इन दिस प्रोबेबिलिटी? हमारे पास स्कोर्स क्या है? कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक स्पिनर है फॉर एग्जांपल, स्पिनर समझते हो, लट्टू है फॉर एग्जांपल एक। तो ये स्पिनर पे हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए होंगे। तो ये स्पिनर जो है ना बेसिकली लैंड होगा, और इमेजिन करो बस इसको, और ये हमारा जब स्पिनर लैंड होगा, या ऐसा समझ लो कि चलो एक एक वो नहीं होता, लकी ड्रॉ वालों का भी होता है, क्या कहते हैं उसको, स्पिनर होता है इस तरीके से, एरो लगा हुआ होता है, इस तरीके से समझ लो उसको। तो जब ये स्पिनर पाई चार्ट की तरह जो होता है बेसिकली,
विनिंग गेम्स वगैरह में देखा आप लोगों ने अक्सर, उसको घुमाते हैं और वहां जहां एरो आ जाएगा हमारा, वो हमारा नंबर है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर लिखे हुए होंगे इसमें, 1 5 7 9, लेट्स से 1 3 5 7 9 कर देते हैं, चलो 1 3 5 7 9। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि दिस स्पिनर इज स्पन ट्वाइस, 2 दफा स्पिन हो रहा है ये, और जो नंबर्स आ रहे हैं, जो जो आंसर्स आ रहे हैं, जो नंबर आ रहे हैं, उनको ऐड किया जा रहा है। इस तरह की एक पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक है। तो इसको, और वो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, स्कोर्स को ऐड कर रहे हो। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, दैट इज व्हाई इट इज पॉसिबिलिटी डायग्राम, कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज बेसिकली, कि क्या क्या हो सकता है हमारे पास। ऑफ कोर्स कि हमारे पास एक दफ़ा 1 आ सकता है, फिर 7 आ सकता है, तो इनको ऐड करेंगे, एक स्कोर आएगा 8। या फिर ये हो सकता है कि एक दफ़ा हमारे पास 5 आ सकता है, फिर 7 आ सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कोर्स के जो है वो हमारे पास रिजल्ट्स बन सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे आ रही है, कभी मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, नो सॉरी, स्कोर कैसे आ रहा है, कभी मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, कभी ऐड भी करवा सकते हैं। तो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, एडिंग स्कोर, स्पन ट्वाइस और एडिंग स्कोर। अच्छा, हमारे पास है क्या यहाँ पे, 1 3 5 और 7, सेम 1 3 5 और 7 इनकम्प्लीट है। मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ जल्दी से। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने स्पिन किया इसको, स्पिनर को, और आपके पास जो स्कोर आया वो हो सकता है कि 1 आ जाए, और अगर दूसरी दफा भी स्पिन किया तो हो सकता है दोबारा 1 आ जाए। तो इनके स्कोर क्या हो जाएंगे मिला के, 2। ऐसा ही है। ऐसा भी हो सकता है कि स्पिन किया 3 आ जाए, दूसरी दफा स्पिन किया तो 1 आ जाए, तो उसका स्कोर क्या होगा, टोटल 4। ऐसा भी हो सकता है कि स्पिन किया 5 आ गया और स्पिन किया नेक्स्ट टाइम तो 1 आ गया, तो उनका स्कोर टोटल कितना हो गया, 6। तो ये देखो आप लोग के पास पूरी स्कोरिंग आ गई, 8, सिमिलरली 4 6 8 और फिर 10 6 8। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कोर ऐड कर रहा हूँ। शायद आप लोग में से कोई समझ गया होगा कि कर क्या रहा हूँ मैं। रिस्पॉन्ड करो, किसको किसको समझ में आया, किसको नहीं आया समझ में। सर समझ आ गया है। सही है Yes. जी। ये जो मैंने हाईलाइट जान करके किया ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये नंबर्स थे स्पिनर पे, एक ही स्पिनर है, और 1 कॉम्बिनेशन हो सकती हैं। 1 1 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 7 आ सकता है। तो जो भी स्कोर आएगा उसको ऐड किया जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताता हूं मैं आपको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज इवन नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज इवन नंबर। कौन बच्चा बताएगा। सर डायग्राम से बताना है। यस, अब आपको सिर्फ स्कोर्स को देखना है, अब आपको स्पिनर को नहीं देखना, लट्टू को नहीं देखना, अब आपको सिर्फ देखना है कि मेरे स्कोर में कितनी दफा इवन नंबर्स आए, ऐसे देखना है। टोटल स्कोर कितना है पहले ये बताओ। देयर आर 16 स्कोर्स, राइट। टोटल देखो बॉक्सेस, हाईलाइट पार्ट को नहीं देखो, जो मेरे जी स्कोर लिखे हैं मैंने, 16 है। तो आउट ऑफ 16 कितनी दफा इवन नंबर्स आए, बताओ। सर 3 दफा ही आए। 16 16 दफा दफा आए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताओ, 1 100% या 1, यस और नो। तो ये टेक्निकल सवाल था। अगर मैं इसी तरीके से पूछ लूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज ऑड नंबर, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी। 0। 0। जीरो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सब सब जागे हुए हैं, जबरदस्त। अच्छा, तो हमने यहाँ लिख दिया 1, और अगर ऑड नंबर होगी तो 0।
Now, tell me, what is the probability of getting score more than 8? What is the probability? ये भी लिख देता हूँ. What is the probability of getting score more than 8? जी शाबाश, बताओ. 6/16. 6/16 काउंट कर लेते हैं एक दफा. हो सकता है उस दफा सही कह रहा हूँ. एक दफा 10 आया हुआ है स्कोर मोर देन 8 है ना. ऑफ कोर्स 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा. यस. तो आउट ऑफ 16 हमारे 6 दफा जो है वो बेसिकली स्कोर आ सकता है ग्रेटर देन 8. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/16. सो इट्स ऑल अबाउट चांसेस, इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज. तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से 6/16 आंसर आ रहा है. मुश्किल तो नहीं है. नो सर. जी फातिमा, अंडरस्टूड. इसी से रिलेटेड देखो क्वेश्चन, अब मैंने अपनी एग्जांपल तो बना ली है, रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस तरह के हैं पास्ट पेपर्स में. तेरा ये बहुत गंदा सवाल है वैसे, मैंने बार बार करवाया ये. एक ये करते हैं फिर उस पर भी चले आएंगे, मसले वाली बात नहीं है, करा दूंगा मैं. 4 कार्ड्स आर मार्क विद द नंबर 1 2 3 4. तो देखो 4 कार्ड्स हैं, 1 2 3 4 इन पे लिखा हुआ है. वन कार्ड इज चूजन एट रैंडम, द सेकेंड कार्ड इज देन चूजन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग 3 कार्ड. तो आप लोग समझ रहे हो, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट. एक दफा कार्ड निकाला, उसको वापस से 4 कार्ड से मिक्स नहीं किया, मतलब 3 कार्ड से मिक्स नहीं किया, उसको अलग रख दिया. तो रिमेनिंग कार्ड बचे 3, उसमें से दूसरा नंबर चूज किया जा रहा है, दूसरा कार्ड चूज किया जा रहा है. सही है. फिर उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है, दोनों नंबर्स आ रहे हैं, उनको ऐड किया जा रहा है. यहाँ पे लिखा हुआ है ये, अच्छे से देख लो. Now they are saying complete the table to show the possible outcomes. तो सैंपल स्पेस डायग्राम जो हमारे पास दी हुई है उसको कंप्लीट करना है. अब एक बात अगर हम लोग जरा समझें, हम खुद इसका एक्सपेरिमेंट करें और सोचें कि हम खुद कर रहे हैं ये हरकत, तो अगर हम 1 निकालते हैं बाहर, तो रिमेनिंग क्या बच रहा है हमारे पास? 2 3 और 4. तो 1 दोबारा तो नहीं आ सकता, ऐसा ही है ना. सेम जी. गोज फॉर अगर 2 किसी ने निकाला तो 2 दोबारा नहीं आ सकता. तो यहाँ पे आप लोग एक देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने ये ऐसे शेडेड लगाया हुआ है कि यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि 1 पे 1 नहीं आ सकता, 2 पे 2 नहीं आ सकता रिजल्ट, 3 पे 3 नहीं आ सकता, 4 पे 4 भी नहीं आ सकता. समझ में आ रही बात? क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर 1 आया है तो 3 निकल सकता है, 1 आया है तो 2 भी निकल सकता है, 1 आया है तो 4 भी निकल सकता है. तो अगर हमारे पास 1 है और 2 आया तो स्कोर क्या हो जाएगा? 3. अगर 1 है और 3 है तो स्कोर हो जाएगा 4. अगर 1 आया और 4 आया तो स्कोर हो जाएगा 5. फर्दर इसको फिल करते हैं. अब बात करते हैं 2 की. अगर 2 आया और 1 आया तो स्कोर हो जाएगा 3. अगर 2 आया और 2 आया तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. अगर 2 आया और 3 आया तो ये हो गया 5. अगर 2 आया 4 हो गया तो ये हो गया 6. अब 3 की बात करते हैं. अगर 3 आया पहली दफा फर्स्ट कार्ड में, सेकंड कार्ड में 1 आया तो ये हो गया हमारे पास 4. अगर 3 आया और फिर 2 आया तो हमारे पास क्या हो गया स्कोर? 5. 3 एंड 3 6 नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है. और अगर 3 और 4 आया तो ये हो गया आपका 7. लास्ट, अगर 4 की पॉसिबिलिटी है तो 4 पे 1 5, 4 पे 2 6 एंड 4 पे 3 7. ये टोटल आपके स्कोर्स आ गए. Now the question is, what is the probability that the sum is less than 2?
लेस देन 2 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर 0. 0 प्रोबेबिलिटी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ग्रेटर देन 5? सर 2. 2 ग्रेटर देन 5 कितनी दफा आ सकता है ग्रेटर देन 5? ये देखो पहले। सर 4 दफा। हाँ गुड। एक 4। दफा 6 आया हुआ है, एक दफा 7 आया हुआ है, एक दफा 7 आया हुआ है, एक दफा 6 आया हुआ है। और टोटल कितने आउटकम्स हैं? 4 आउटकम्स हैं। आउट ऑफ हाउ मेनी आउटकम्स? 4 आउट ऑफ 12। बिल्कुल सही है, गुड, बिल्कुल सही है, शाबाश। तो ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी 1/3, सिंप्लीफाइड प्रोबेबिलिटी सर 1/3। 4/12 कैसे आया? बता देता हूँ। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 आउटकम्स में से कितनी दफा नंबर आ रहा है ग्रेटर देन 5? 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। 4 दफा आउटकम आया हुआ है। तो आउट ऑफ टोटल 12 आउटकम्स 4 टाइम्स ऐसा स्कोर आ रहा है जो ग्रेटर देन 5 है। दैट मींस 4/12 इज द प्रोबेबिलिटी। सर मुझे सही यार है एक क्वेश्चन वापस समझा दें, समझ नहीं आया मुझे कि इसमें ये पूरा। बॉक्सेस, ये समझ नहीं आया जो इसमें ये बॉक्सेस हैं, ये इसका कि आपने जो बताया था रिप्लेसमेंट बताओ रिप्लेसमेंट का ये। अब मैं ये बता देता हूँ चलो। अच्छा, ये फिल फिल कैसे किया? ये सैंपल स्पेस, ये समझ में आ गया? जी सर ये सब समझ आ गया। देखो, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, इनकी स्टेटमेंट में मैं गया हूँ। इन्होंने कहा है कि 4 कार्ड्स मार्क हुए हुए हैं। एक 1, उस पे एक पे 1 लिखा हुआ होगा, एक पे 2, एक पे 3 और एक पे 4 लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि एक कार्ड पहले निकाला जा रहा है रैंडमली और उसका नंबर नोट किया जा रहा है, और उसके बाद सेकंड कार्ड निकाला जा रहा है फ्रॉम द रिमेनिंग 3 कार्ड्स। इसका ये मतलब हुआ, लेट से अगर आपका पहली बारी में 1 निकला था, अब इस 1 को छोड़ दो, हटा दो इसको, और नोट डाउन कर लो बस कि हाँ भाई 1 आया है। बाकी रिमेनिंग में से देखो, रिमेनिंग कार्ड्स निकालो। अब उसमें से एक कार्ड आ गया आपका, समझो 3, कार्ड 3। तो 1 और 3 के नंबर को ऐड करो तो ये हो गया आपका सम 4। तभी यहाँ पे 4 आया है, ये रहा 4, ये रहा 4। क्यों? क्योंकि 1 और 3 निकला है आपका। समझ गए? जी सर। सर 1 और 2 आता तो 1 और 2 भी पॉसिबल है, लेकिन 1 और 1 पॉसिबल नहीं है। इस बात पे एग्री करते हो? क्योंकि आपने एक दफा 1 निकाल लिया तो आपने हटा दिया उसको। राइट सर। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। नो सर। चलो आगे चलते हैं। इस तरह का फर्दर कोई क्वेश्चन है इस पीडीएफ में तो देखते हैं। ऊपर था ना, ऊपर वाले को ही देखना पड़ेगा। चलो आओ ऊपर वाले को देखते हैं। इसकी सेकंड पीडीएफ में है। ये पेपर 1 के सवाल आते हैं, वो पेपर 2 के सवाल आते होंगे। अच्छा, कहाँ है? मुझे लग रहा है ये भी तो है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी तो है, क्वेश्चन नंबर 5। आओ देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। आप लोग पढ़ो क्वेश्चन, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ो। चलो बताता हूँ। 3 cards A, B, C are marked with the number 2, 3 and 4 respectively। मतलब A पे 2 लिखा हुआ है, B पे 3 लिखा हुआ है, and C पे 4 लिखा हुआ है respectively। One card is chosen at random, the second card is then chosen at random from the remaining 2 cards। Again इसी तरीके का हमने नीचे किया है, वही क्वेश्चन है कि अगर आपने लेट से आपने कार्ड ए निकाल दिया बाहर, तो अब आप कार्ड बी और सी में से चूज करोगे, रिप्लेस नहीं करोगे इसको दोबारा। द सम ऑफ द नंबर ऑफ टू चूज कैलकुलेटेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 3? 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सम इज 3 बोल रहे हैं। अच्छा, किया क्या जा रहा है? कार्ड निकाला जा रहा है बाहर, और एक और कार्ड निकाला जा रहा है, और इन दोनों को ऐड किया जा रहा है। जैसे अगर 2 निकला किसी का, कार्ड ए निकला किसी का और कार्ड बी निकला किसी का, तो सम हमारा हो जाएगा 5। तो सम किया जा रहा है इस तरह। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 3।
यस सर हेलो 2+1 करेंगे तो 3 आएगा, इस तरह करना लेकिन है। कोई कार्ड ऐसा है ही नहीं जिसपे 1 लिखा हुआ है। मेरे पास कार्ड ए है जिसपे 2 लिखा हुआ है, कार्ड बी है जिसपे 3 लिखा हुआ है, और कार्ड सी है जिसपे 4 लिखा हुआ है। कार्ड ऐसा है नहीं जिसपे 1 लिखा हुआ हो मेरे पास। फिर क्या करें, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एनीवन? नो आइडिया। कहीं मार लो। So 4 minus 2. नहीं 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 बेटा, स्कोर ऐड हो रहा है, सिर्फ माइनस नहीं होगा। देखो सम लिखा हुआ है। तो ऐसा हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल कि आप इनमें से कोई कार्ड लो और उसको सम करो तो आपका आंसर 3 आए? नो, नॉट पॉसिबल। बिकॉज लेट्स से यू यू टुक कार्ड ए फर्स्ट, आपका पहले कार्ड ए निकला, फिर आपका कार्ड सी निकला, स्कोर क्या बनेगा? 6 बनेगा। हो सकता है आपका कार्ड बी एंड कार्ड सी निकल जाए, स्कोर क्या बनेगा? 7 बनेगा। हो सकता है आपका कार्ड ए एंड बी निकल जाए, तो आपका क्या स्कोर बनेगा? 5 बनेगा, बट नेवर 3। क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 0। इतना ज्यादा नहीं सोचो 1 मार्क वाले क्वेश्चन को, कुछ ना कुछ डायरेक्ट ही आंसर होगा। तुम लोग बहुत सोच रहे हो। कीप इट सिंपल। भाई 3 तो आ ही नहीं सकता, 0 आंसर है। चलो सॉल्व करते हैं आगे। कंप्लीट द टेबल टू शो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यू मे नॉट नीड ऑल द कॉलम्स। क्या पता कॉलम सारे यूज नहीं हो, बट पॉसिबिलिटीज बताओ। जैसे इन्होंने बताया कि एक ए निकल सकता है और एक बी निकल सकता है। फर्स्ट ट्राई में ए निकल गया, सेकंड कार्ड निकालने में बी निकल गया, इनका स्कोर 5 आ रहा है। और क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं बताओ? फर्स्ट में 3 निकल गया सर। 3 नहीं बेटा, कार्ड का नाम बताओ। कार्ड ए बी सी बताया हुआ है इन्होंने। सर पहले कार्ड बी निकल गया, फर्स्ट कार्ड, सही है। सेकंड कार्ड? और सेकंड ए निकल गया। सही है, गुड, जबरदस्त, बिल्कुल सही। इनका स्कोर भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। और बताओ, बताओ पॉसिबिलिटीज बताओ। सही है, पहले ए निकला फिर सी निकला, इनका स्कोर क्या है? 6। पहले फिर क्या सी हो, फिर ऐसा ए भी हो निकल। सकता है कि पहले सी निकल जाए फिर ए निकल जाए, उसका अगेन 6 हो गया। और बताओ पॉसिबिलिटी और कुछ रहती है? पहले ए और बी तो हो पहले गया ना बी बेटा निकल इनका। गया, पहले बी निकल गया फिर सी निकल गया। पहले बी निकल गया फिर सी, गुड। तो इनका स्कोर है 7। या हो सकता है कि पहले सी निकल जाए फिर बी, इनका भी स्कोर है 7। अदर देन दैट और कोई पॉसिबिलिटी है? चेक करो। ए सी हो गया, ए बी हो गया, बी ए हो गया, बी सी हो गया, सी ए हो गया, सी बी हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी है? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि उन्होंने बोला सारे कॉलम्स भरने की जरूरत नहीं, क्या पता सारे यूज नहीं हो। आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 7? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 7? ये हमने सम सर सम किए हुए आउटकम्स लिखे हैं जी। कार्ड बी और कार्ड सी। कार्ड बी और कार्ड सी लिखा है ना, ये रहा। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो कि अच्छा, सही है, सही है, मैं आपकी बात समझ गया। क्या आप कह रहे हो कार्ड बी या कार्ड सी निकला हुआ है, यही कह रहे हो ना 7 के लिए? यस सर। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि कार्ड सी एंड कार्ड बी निकल गया हो सकता है ना? यस सर, ये भी हो सकता है। तो फिर आप टोटल देखो ना, ये आपके स्कोर्स के आउटकम्स हैं। कितने आउटकम्स हैं टोटल? कितने आउटकम्स हैं? कितनी दफा कोई चीज आ सकती है, मतलब कितने रिजल्ट्स हैं आपके टोटल? ये आपके 6 टोटल 6 रिजल्ट्स हैं। और इन रिजल्ट्स में अपॉन से 2। ये 2/6, यस गुड। तो इस रिजल्ट्स में से 2 दफा 7 स्कोर आया है, तो 2/6 हो जाएगा, 1/3 आंसर। सर हमें सिंपलीफाई करके आंसर लिखने होंगे, ये ऐसे ही? नहीं, नॉट नेसेसरी। 2/6 भी लिख सकते हो, 1/3 भी लिख सकते हो, नॉट नेसेसरी। ठीक है, एक और ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम फर्दर आगे चलते हैं। हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है और एक एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी डायरेक्ट पास पेपर में होगा। एटलीस्ट वाला, एटलीस्ट वाला बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है। और रिलेटिव वाला भी आसान ही है। रिलेटिव वाला स्टैटिस्टिक्स में
अच्छा, एक और चीज आप लोगों को बताता चलूं, आप लोगों के पास ऑफ कोर्स सारी चीजें सेव्ड हैं। स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो। स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे गुजरे होंगे जिसमें वो पूछ रहे होंगे प्रोबेबिलिटी। उस वक्त मैंने छुड़वा दिया था, बोला था नहीं करना है। अब आप लोग जाहिर सी बात है सीख गए हो प्रोबेबिलिटी, तो वो पार्ट्स भी कंप्लीट कर लेना अपने हिसाब से। ओके सर। चलो इस पे आओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहे हैं कि अनिल स्पिन इट वंस। एक स्पिनर है, फेयर फोर साइडेड स्पिनर है, विच इज नंबर्ड 1 2 3 4। मतलब अगर कोई इस तरह का स्पिनर होगा, कुछ भी है, फोर साइडेड है, कुछ भी है, ऐसे कर लेते हैं। तो इस पे, इस स्पिनर पे हमारे पास 1 2 3 4 मार्क है। अब ये घूमेगा या जो भी है, घुमा, जहाँ सर्कल बना देते हैं, ये घूमेगा जब, और इस पे जो भी एरो आएगा वो हमारे पास स्कोर होगा। और ही इज गेटिंग द स्कोर, ही इज स्पिनिंग इट वंस, ही इज गेटिंग हिज स्कोर बाय डबलिंग द नंबर ऑब्टेन्ड। क्या मतलब हुआ कि अगर इसको 1 स्कोर मिला है तो ये क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा। मतलब इसका अगर 1 आंसर आया है, स्पिन करने पे 1 आया है इसका, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा है, स्कोर क्या आ रहा है 2। अगर इसका 2 आया है, क्या कर रहा है ये, मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकम्स 4। अगर 3 आया है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा है, बिकम्स अपना 6। और उसके बाद अगर 4 आया है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकम्स 8। तो ये अपने स्कोर को डबल कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या है? इजी इंग्लिश है, कोई मसला तो नहीं है किसी को? ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल टू शो द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिज स्कोर्स। 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? So स्कोर 2 4. आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4 दफा आ सकता है, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लग रहा है एक ही दफा आ सकता है। देखो स्कोर गिन लेते हैं, चलो इसका अगर एक दफा 1 आया, जिसने इसको इसने मल्टीप्लाई किया 2 से और आंसर आ गया 2, एक आउटकम है 2। एक और आउटकम है कि अगर इसका 2 निकल गया तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा, बन गया 4। एक और आउटकम है कि अगर ये इसका 3 निकल गया तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा और बिकम्स 6। और एक और आउटकम है कि अगर 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो इट बिकम्स 8। इन 4 आउटकम्स में 2 कितनी दफा आ रहा है? एक दफा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। अच्छा, मेरी तरफ अजान हो रही है, इसको कंटिन्यू करते हैं। सही, अजान के बाद। ओके।